नमस्कार। इज़राइल और ईरान के युद्ध से उन कट्टरवादियों को जो धार्मिक उन्मादी हैं देश दुनिया में, वे विचार कर लें कि आपके धर्म ने और आपकी कट्टर और उन्मादी विचारों ने उन लोगों से सहयोग लेने को मजबूर कर दिया, जो आपके सहधर्मी नहीं हैं और अक्सर कहते हैं कि जो हमारे धर्म को ना माने, वो काफ़िर है। ऐसा कहने वाले लोगों, अब आप विचार कर लें कि ईरान को रसिया से जो समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रण से दुनिया में आज भी वजूद में बना हुआ है और वहाँ पर धार्मिक स्थलों पर जाले लगे हैं या उनको बार, रेस्टोरेंट, कैफ़े आदि खोल करके रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं वहाँ की सरकारें। चाइना में भी वही कम्युनिज़्म और पूंजीवाद को एक एक मिश्रण करके वहाँ पर बताते हैं 83 या 90 के आस-पास नास्तिक हैं, यानी कि धर्म का वहाँ भी कोई वजूद नहीं है और वो भी दुनिया पर अपना वजूद कायम किए हुए है। यानी अधिकतम देश कुछ तकनीकी में, कुछ उत्पाद में उनके ऊपर निर्भर हैं। उसी निर्भरता के कारण मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान की जान बची है और इससे ये निकल के आता है कि विश्व युद्ध होने की अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी तकनीकी रूप से मजबूत है, परमाणु संपन्न देश हैं, वे कोई ना कोई अपना ऐसा पिट्ठू पकड़ लेते हैं, जिससे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन, हथियारों का बेचना और दुनिया में वजूद को कायम रखने का तरीका ढूँढ लेते हैं। लेकिन हाँ, कट्टरवादी लोग मोहरे बनकर के पिटते-छिटते आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, भारतीयों को भी बार-बार बोलता हूँ कि भारतीयों की मानसिकता ये है कि हम पैसा और संपत्ति जोड़ने को ही अच्छा कार्य मानते हैं। जबकि सच्चाई ये है, हमें अध्ययन करना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के बाद में यहाँ पर जो भी उस समय भी या बाद में भी जो लोग आए हैं और वो खास तौर से ईरान, इराक, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक आदि-आदि अरब से भी यहाँ पर लोग व्यापार करने भी आए हैं और यहाँ पर बसे हुए भी हैं। तो वो उस समय तो कभी आए और अपनी ज़रूरत के लिए आए थे। 8वीं सदी में वे धर्म के नाम पर आए और 2-2 4-4 हज़ार या 10-10 हज़ार लोग आकर के उन्होंने यहाँ सोने की चिड़िया का मुँह पीटा, बहू-बेटियों का इज़्ज़त लूटी और यहाँ पर शासन किया। तो ये विचारणीय विषय है। तो हमारे जो देश के पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, वे इस बात पर से अधिक अपने आप को सुरक्षित मानते हैं आज भी। उससे कोई सबक नहीं ले रहे कि ना तो आपका वो करोड़ों देवी-देवता, सैकड़ों ग्रंथ, जिनमें बहुत कुछ अनाप-शनाप काल्पनिक बातें लिखी हैं, उन वे कहीं कोई फ़ायदेमंद नहीं हुई और यहाँ पर हमें उन ईसाइयत का भी कब्ज़ा रहा और इस्लामी विचारधारा का भी कब्ज़ा रहा। विचार करें तो वे जब इतनी दूर से आकर के यहाँ शासन कर सकते हैं, आपने किन देशों पर शासन किया है? केवल मौर्य काल में दौरान को छोड़ करके। बाकी जो है ग्रंथबाजी जिन्होंने कर रखी है, ये विचारधारा जब जब प्रबल हुई है, तब-तब इस देश का विघटन धर्म के रूप से भी, क्षेत्र के रूप से भी होता रहा है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि ईसाइयत से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि वे अपने देशों में धार्मिक स्थलों पर इतना जोर नहीं देते हैं और जहाँ धार्मिक कट्टरता है और उसकी वजह से छुआ-छूत, जातीय और वर्गीय छुआ-छूत है, उनमें अपने धर्मगुरु भेज करके वहाँ पर अपने अनुयायी बनाए जा रहे हैं, ताकि उस देश के जो स्थानीय शासक हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए, अपने अनुयायियों के ऊपर अत्याचार के नाम पर, उन पर नकेल कसने के लिए वे इस तरह का प्रचार करके अपनी धर्मावलंबियों को यहाँ बढ़ाते हैं, एशियाई देशों में, अफ्रीकन देशों में। तो ये ध्यान रखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारे जो पूंजीपति हैं, वे सरकार के साथ और सरकार मिल करके आप टेक्नोलॉजी लाइए या एमबीए करके ये इस तरह के पैसा मल्टीप्लाई करने की बात ना करें। चाइना की तरह टेक्नोलॉजी लाएँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया खोलें, रिसर्च सेंटर खोलें, तकनीक पे जोर दें। तो तब आप ये जो रामदेव है, अडानी है, अंबानी है, ये कितनी तकनीकी रूप से हमारे देश को मजबूत कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। चाइना की तरह हम भी किसी चीज़ में ऐसा उत्पाद करें, जैसे ये रेयर अर्थ मैग्नेट है, ऐसे अन्य और भी बहुत कारण है तकनीक हथियारों के रूप में भी, अगर हम उसपे हमारे इन पूंजीपतियों को लेकर के लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री लगाएँ, तो शायद हम दुनिया में मजबूत हो सकते हैं। अभी तक हमारी जो इज़्ज़त बची हुई है, क्योंकि हम आबादी में अधिक हैं, तो हमारा दुनिया यूरोप, अमेरिका के लिए और चाइना के लिए हम मतलब बाज़ार है एक, उनके लिए हम बाज़ार हैं, तो हम बाज़ार बढ़ने के साथ-साथ हम भी दुनिया में निर्यात करें, ऐसी कुछ अवस्था हम पैदा करें, उसके लिए कोई संकल्प लें। ये खाली हिंदू राष्ट्र बनाने की
और इस बात की करने की कोई कोशिश करना निरर्थक होगा और हानिकारक भी होगा। जो एक खुदा, एक किताब, एक पैगंबर आदि की बात करने वाले दुनिया में 57 देश के आस-पास बताते हैं। लेकिन हालात क्या है पता है आपको? वो सब मैं बार-बार क्या दोहराए, सब सर्वविदित है। ऐसे हमारे करोड़ों देवता, सैकड़ों किताबें, सोने की चिड़िया, दुनिया में अमीरी में स्थान रखना किस काम का है? चिंतन करे सरकार भी और पूंजीपति भी, ये नमक मिर्च बेचने के लिए आम आदमी को छोड़ दें, कपड़े-लत्ते बनाने के लिए और लोगों को अवसर दें। इन चीज़ों पर एक अधिकार करने से देश मजबूत नहीं होगा। तो वो तकनीकी रूप से हमारे पूंजीपति अगर अपने आप को उस तरफ ध्यान दें, सरकार के साथ सहयोग करें, तो शायद हम दुनिया की शक्ति बन सकते हैं। ना कि असेंबल करने से हम मैन पावर के द्वारा हम मज़दूरी करके हम आर्थिक रूप से तो मजबूत हो सकते हैं, तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होंगे। तकनीकी रूप से जो देश मजबूत है, वही दुनिया में अपना एक स्थान बनाए हुए है। नमस्कार।